आईएएस ज्ञान भाई डॉक्टर जीजीएस प्रोग्राम को देखने वाले सभी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, यूथ और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इनफैक्ट ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनाना था जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लिया था, लेकिन समाव ये रह गया और आज इसको मैं आजकल जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आईएएस के इंटरव्यू, उनमें ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और हम लोग भी मॉक इंटरव्यू में पूछते हैं, और कैंडिडेट्स को जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करें और इस वीडियो को देखें। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन काम की मिल जाएगी, जिससे कम से कम जीके के, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के और ख़ास तौर से इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है रिप्लाई दिया जा सकता है। तो ये सबसे पहले स्कीम शुरू हुई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, यूपी ने शुरू की थी, और वो भी 2018 में 24 जनवरी को। 24 जनवरी क्या ख़ास बात, क्योंकि वो एनुअल यूपी डे मनाया जाता है। और इत्तेफाक से अभी 3 दिन पहले जो 24 जनवरी 2026 आई थी, उसमें यूपी एक और करिश्मा लेकर आया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन प्रोग्राम लिया है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग अलग लोकल क्यूजीन होते हैं। कहीं मक्के की रोटी, सरसों का साग, कहीं बाजरे की रोटी, श्रीधन, कहीं परोठा, कहीं राजमा, कहीं स्पेशल दाल वगैरह, बहुत से क्यूजीन्स होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, और उससे बहुत अब यहाँ तक एक्सपोर्ट्स का बहुत जो है अच्छा स्कोप बन पा रहा है, और उसके रिजल्ट सामने हैं, आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो है थैंक्स करना चाहूँगा सोशल बस को, जो हमेशा की तरह हमारे जो वीडियो में इंसर्ट करते हैं, स्लाइड्स करते हैं और बाकी सारा अरेंजमेंट करते हैं। और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें, और ये वीडियो अपने और कम्पिटिटिव या बच्चों जो आपके बच्चे लोग हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले, उनको साथ शेयर करें। तो एक तो लॉन्च की डेट मैंने बता दी, और एक ये कवरेज है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे यूपी में, तो लगभग 74 यूनिक प्रोडक्ट्स के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अब जैसे आगरा और कानपुर में चमड़े का उद्योग है, चमड़े का प्रोसेसिंग वाला ज़्यादातर वो कहाँ होता है, कानपुर में जूता बनता है, आगरा में बनता है, लेकिन चमड़े का काम प्रोसेसिंग वाला कानपुर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अमरोहा की जो ढोलक है बहुत फेमस है, और बनारसी साड़ी। तो अब लेकिन इनमें दो ख़ास बात ये भी हैं कि उनमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कि जो कि जीआई टैग भी मिला हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग में लगा हुआ है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। जब कैंडिडेट इंटरव्यू में आए या उनसे पूछा जाए, भाई आप कहाँ को बिलोंग करते हैं, पता लगा मैं मुरादाबाद को बिलोंग करता हूँ, अच्छा तो वहाँ क्या फेमस है, पीतल का काम होता है वहाँ। ये पता होना चाहिए आपको। कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, कौन कौन से नोडल एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो ये सब जानना ज़रूरी है। तो अब इसका जो 18 से अब तक, यानी 8 साल में 7 साल में जो अचीवमेंट हैं, उसमें यूपी जो है ओडीओपी रैंकिंग में 2024 में नंबर 1 आया था। एक्सपोर्ट वैल्यू इसकी 1,71,000 करोड़ प्लस एनुअल एक्सपोर्ट्स हैं। ये एमएसएमई में आते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आज जैसे ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुआ है, उसमें चमड़े का काम, टेक्सटाइल्स, नोएडा का जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से काम भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट का है जहां आप रहते हैं। और ये यहाँ पे मैंने यूआरएल दिए हुए हैं इन स्लाइड्स में, उनको देख के, एक तो ओडीओपी का यूपी की स्कीम है और एक पीआईबी का जो सेंट्रल एजेंसी की स्कीम है। तो अब एक बात और हुई है कि
यूपी की इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है ये ओडीओपी कि भारत सरकार ने भी बाद में इस स्कीम को ऑल ओवर इंडिया लिया और फेडरल स्कीम में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को जो नोडल एजेंसी बनाया, इसमें ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग एग्रो प्रोसेसिंग वाले जो फूड आइटम्स हैं वो ज़्यादातर हैं। तो इसमें कवरेज जो है वो 761 डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर स्टेट्स में किया जा चुका है, यानी कि जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अराउंड 800 उनमें 761 डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। और टोटल प्रोडक्ट्स हैं करीब करीब, एक जगह 2-2 प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कुछ एग्रो के हैं, कुछ चमड़ा उद्योग के हैं, कोई फर्नीचर के हैं, रेडीमेड गारमेंट्स। तो 1200 प्लस ओडीओपी प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें जीआई टैग वाले भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। यूनिक जो हैं, जैसे जीआई टैग में जिनमें शामिल है और बहुत बड़ा हमारा स्कोप है, उसमें 137 यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने अप्रूव किए हैं। इनकी कैटेगरीज हैं जनरली एग्रीकल्चर गुड्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, मिनरल्स हैं। और इनका मर्ज इनिशिएटिव क्या है? ओडीओपी ऑपरेशनली मर्ज्ड विद डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या हो गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ये जो एक्सपोर्ट की मिनिस्ट्री है, इसमें ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है और इनका प्रचार प्रसार करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और एक्सपोर्ट्स में ये बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मिनिस्ट्री का रोल क्या है। एफपीआई वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किससे पूछिए कि कौन सी मिनिस्ट्री नोडल है, तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का नाम लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है, भारत सरकार ने नोडल मिनिस्ट्री बनाई हुई है इस प्रोसेसिंग करने के लिए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का क्या रोल है? एक तो ये ओडीओपी नोटिफाई करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर सपोर्ट करते हैं कई स्कीम में। ये मेन स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, PMFME स्कीम कहलाती है। इसमें बहुत से ये एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत के अंडर अभियान में स्कीम है और वोकल फॉर लोकल के लिए इसको एम्फोसाइज किया गया है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, बिजनेस सपोर्ट टू FPOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जितने कोऑपरेटिव वगैरह के जितने वो हैं। इसमें बहुत से, इनमें क्या क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्री का रोल क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का क्या रोल है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल है डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। ये इम्प्लीमेंट करती है दे डिस्ट्रिक्ट ऑफ एक्सपोर्ट हब्स। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन फोकस होता है, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाते हैं। ये इनवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयबिलिटी है, रॉ मटेरियल है, उसका कोल्ड स्टोरेज है, IT हेल्प है, वो तो इनको सप्लाई करते हैं। फॉरवर्ड लिंकेज में इनकी मार्केट ढूंढते हैं, इन सबको करते हैं। तो ये भी एक फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो कि इसमें भारत सरकार भी मदद देती है और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगाती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का क्या रोल है? तो उसका रोल है एक तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, द आइडेंटिफाइड एंड अप्रूव फूड प्रोडक्ट है ODOP। अब इसमें PMFME इंटीग्रेशन, तो इसमें ODOP के प्रोडक्ट्स हैं, वो इन स्कीम में जो है इसको करके उसका लोन लेना है, क्या करना है, ब्रांडिंग मार्केटिंग करती है ये। GI टैग्स, उसमें भी हेल्प करती है, ब्रांड डेवलपमेंट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देती है, एस्टेब्लिशेस मेगा फूड पार्क जो आप सुनते हैं वो इन्हीं के लिए होते हैं। कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन्स हैं, ये सब फूड प्रोसेसिंग
मिनिस्ट्री जो है वो करती है, कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्रोड्यूसर्स, क्वालिटी एश्योरेंस, फूड सेफ्टी, कंप्लायंस जो FSSAI की होती है। तो इसमें आप देखते हैं कि विलेज इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत पॉपुलर थी अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, वो सब रिवाइव की गई हैं। टेक्सटाइल्स की हैं, चमड़ा उद्योग है, कुटीर उद्योग है, पंखे बनाना, टॉयज़ बनाना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और अभी जैसे आज यूरोपियन यूनियन के साथ और ब्रिटिशर और इनके साथ जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो MSME में ODOP का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो इसमें कृपया कैंडिडेट ये ध्यान रखें कि आपके सिटी का ODOP क्या है, उसका क्या GI टैग है, उसमें क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना परसेंटेज है, आपका GDP शेयर का कितना है, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। धन्यवाद।